अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके सामने दो अहम अदालती खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जहां पर बीआरटी येलो लाइन मेगा स्कैंडल केस की खबर है। और बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। पहले बात करते हैं ज़मीर अब्बासी के खिलाफ जो मेगा करप्शन केस है, उस हवाले से क्या अदालत में क्या कुछ हुआ और क्या अजीब और दिलचस्प सूरत हाल भी जो है देखने को मिली थी, इस पर बात करते हैं। अमीन, ये बताइए कि आज क्या हुआ। जी शफी साहब, आज पहला रिमांड था जो मुतलका कोर्ट है, सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट। उससे पहले जो है वो दो रिमांड जो हुए हैं वो लिंक कोर्ट में हुए थे, एडीजे साउथ की कोर्ट से, जिसमें एक 5 दिन का और फिर 4 दिन का रिमांड मिला था। और आज ज़मीर अब्बासी जो साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बीआरटी येलो लाइन के, और इस केस में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का मामला ये बताया जा रहा है। तो आज ज़मीर अब्बासी को पेश किया गया था एंटी करप्शन की तरफ से। तो तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तो उस पर अदालत ने आज बरहमी का इजहार किया कि 9 दिन का पहले रिमांड दिया जा चुका है, लेकिन अदालत ने जो तफ्तीशी अफसर है उनके जो प्रीवियस कंडक्ट था उस पर काफ़ी सवालात उठाया कि माजी में इस तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी जो है वो सिफर रही है। और इस हवाले से मुताबिद बार अदालत ने जो है वो आला हुकाम को भी लिखा है। तो अदालत ने जो है वो फौरी तौर पर डीजी एंटी करप्शन को तलब किया था, जो तकरीबन 10 मिनट के वक्फे के बाद आज अदालत में पेश हुए हैं। तो अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि आप किन ग्राउंड्स पे जो है वो फर्दर रिमांड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो डीजी एंटी करप्शन ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ ही जो रिकॉर्ड मुख्तलिफ इदारों से मंगवाया गया था वो रिसीव हुआ है, और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी तरफ से रिकॉर्ड अभी आना बाकी है, जबकि जो मफरूर मुल्ज़िम है उसको भी गिरफ़्तार करना है। और मुख्तलिफ जो रिकॉर्ड्स की छानबीन है वो करनी है। लिहाजा जिस्मानी रिमांड में 6 रोज़ की तौसीक़ की इस्तदा की गई थी। अदालत ने मौक़िफ़ सुना उनका और मुख्तलिफ सवालात भी किए। और अदालत का ये कहना था कि क्या एंटी करप्शन ने वो तमाम चीज़ें जो प्रोसीजर है एफआईआर के इंदराज के वक्त क्या वो फॉलो किया था। और अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर से ये सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी वर्ल्ड बैंक का कॉन्ट्रैक्ट देखा है, क्या जो दस्तावेज़ात इस बीआरटी येलो लाइन से मुताल्लिक़ है उनका जायज़ा लिया है। तो मुख्तलिफ सवालात किए अदालत ने तफ्तीशी अफसर से। तो अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में एक बड़ी अहम बात कही कि इस केस को जो है वो बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस बना दिया गया है, और उनका जो माजी का एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनका नतीजा सिफर निकलता है। ये अदालत का ये कहना था। जबकि ज़मीर अब्बासी खुद भी पेश हुए हैं और उनके वकील बैरिस्टर मियां इशफाक, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, वो आज पेश हुए। उन्होंने काफ़ी धुआंधार अपने दलाइल दिए और इतना जज्बाती हो गए थे एक मरहले पे कि अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी। और फाजिल जज साहब जो है उन्होंने कहा कि ज़रा आहिस्ता और धीमे लहजे में आर्गूमेंट्स करें। उनका ये कहना था कि हमें जो है वो 11 दिन पहले हिरासत में जो है वो रखा गया, उसके बाद लाहौर से 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया, और उसके बाद 22 जून को यहाँ पे अदालत में पेश किया गया था। पहला रिमांड लिया गया, फिर दूसरा रिमांड लिया गया, आज तीसरा रिमांड लिया जा रहा है। जबकि ज़मीर अब्बासी के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है, जो कि एंटी करप्शन का कानून कहता है कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस जो है वो शवाहिद है वो जमा करेंगे और उसके बाद गिरफ़्तारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। एंटी करप्शन ने पहले गिरफ़्तारी की और उसके बाद जो है वो शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ है वो जो है प्रोसिक्यूशन पर होता है कि वो पहले साबित करे कि उसके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे जो है वो रिमांड मांगा जा रहा है। और उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की कि CRPC सेक्शन 63 के तहत मुल्ज़िम को डिस्चार्ज किया जाए। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि मुल्ज़िम को बरी कर दिया जाए। ताहम जब अदालत तलब करेगी तो मुल्ज़िम पेश हो जाएगा। तो अदालत ने तफ्तीशी अफसर से ये भी मुकालमा किया कि जब आपको ज़रूरत हो मुल्ज़िम को नोटिस दे के बुला लें, वो पेश हो जाएगा, और अगर वो पेश ना हो तो अदालत को बताएं। और अदालत ने आज तमाम जो तफ्तीशी अफसर थे, सरकारी वकील थे, उनका भी मौक़िफ़ सुना। सरकारी वकील का ये कहना था कि रिकॉर्ड मौसूल हुआ है, उसका जायज़ा लेना है। जबकि जो FIR है वो प्रोसीजर फॉलो किया गया है। चीफ़ मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर इजाज़त के बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। तो अदालत ने आज ज़मीर अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक़ की है।
और उसके साथ साथ ज़मीर अब्बासी को सेक्शन 63 के तहत डिस्चार्ज करने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है और 3 दिन का रिमांड दिया गया है। उसके साथ साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी गई है प्रोसिक्यूशन से कि अब जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उस पर अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्या पेशरफ्त करती है इन्वेस्टिगेशन में, और 3 दिन का रिमांड दिया गया है। फ़िलहाल खबर यही है। अच्छा, इसमें आज तो मेरे ख्याल में अदालत ने महकमे एंटी करप्शन पर की कारकर्दगी पर कई सवाल उठाए और एक तरह से एंटी करप्शन की जो तफ्तीश की जो नायली है, नाकिस कारकर्दगी है, वो भी अदालत ने आज खुलकर उस पर भरहमी का इजहार भी किया है। मेगा करप्शन के कोई मुकदमा ना तो साबित होते हैं, ना तो इंक्वायरी में सिर्फ इंक्वायरी में बुलाते हैं और कहा गया अदालत को कि कई बात तो बस सिर्फ अपने मामला सीधे करने के लिए